ना लास्ट में हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके थे, लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने ये किया था दैट अगर मुझे मर्ज करना है दो एरे को, यूजर से मुझे दो कैरेक्टर के एरे ऐड करने हैं और थर्ड के अंदर मर्ज करना है। ये वाला प्रोग्राम हम लोग लास्ट में कर चुके थे ना। वाला मुझे ऐसा चाहिए दैट अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, अगर मैं यूजर से कैरेक्टर का एरे लेता हूँ तो मुझे सिंपल सा टास्क करना है, उसके अंदर वोवेल और कॉन्सोनेंट वो काउंट करने हैं, कितने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हम लोगों को ऑलरेडी पता है वोवेल कंसोनेंट के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा। सर हम लोगों को सिंपली हर एक के लिए ये यूज करना पड़ेगा। यूज करना पड़ेगा मतलब अगर मेरे पास कैरेक्टर का एरे अवेलेबल है, ठीक है, इफ आई हैव समथिंग लाइक, हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यूजर ने कुछ ऐसा ही डेटा डाला है ना, मुझे काउंट करना है। तो मान लो कैरेक्टर के एरे का नाम है CH, जैसे हम लोग हर बार लेते हैं कैरेक्टर या C120 इक्वल टू, ठीक है। अगर हम लोगों ने इस तरीके से रखा है देन किस तरीके से टास्क होगा, अगर हम लोगों को यहाँ से सर्च करना है तो हम लोग पहले ए पे जाएंगे, हम लोग पहले ए पे जाएंगे और वहां से हम लोग सर्च कर लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को वोवेल मिलता है तो वोवेल काउंट हो जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग कॉन्सोनेंट काउंट करते जाएंगे, वापस वोवेल आया तो वोवेल काउंट करेंगे। सर काउंट करना मतलब मैं अलग से दो इंटीजर वैल्यू ले लूंगा, दैट्स माय वोवेल स्टार्टिंग वैल्यू वुड बी 0, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वैल्यू वुड बी 0। जहाँ पे मुझे वोवेल मिलेगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन भी हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। CF आई डबल इक्वल टू C1 ऑफ आई डबल इक्वल टू, ठीक है, ए मिला। मैं बाकी के वोवेल्स भी पीछे ऐड कर दूंगा, मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग सिंपल सा क्या टास्क करेंगे, तो वोवेल वोवेल एल्स में क्या करेंगे, तो अपने पास कॉन्सोनेंट का वैल्यू है कॉन्सोनेंट प्लस प्लस, यही सिंपल सा टास्क करना है, ठीक है। ट्राई करते हैं टर्बो सी में किस तरीके से वर्क होगा। वे इजी जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। अगर यूजर से गेट करना है तो हम लोगों ने पढ़ा है दो तरीके से आप यूजर से गेट कर सकते हो डेटा, ठीक है। एक तो आपके पास गेटएस करके फंक्शन है डायरेक्टली, तो सर, और एक है अपना स्कैनफ। स्कैनफ में था %s, हम लोग के पास स्कैनफ में था %s। now स्कैनफ और गेटएक्स में क्या फर्क है? स्कैनफ और गेटएक्स में ये फर्क है दैट अगर हम लोग स्कैनफ करते हैं तो हम लोग वहाँ पे स्पेस रीड नहीं कर सकते। अगर हम लोग स्कैनफ करते हैं तो स्पेस रीड नहीं कर सकते, स्पेस के बाद अगर यूजर ने कोई डेटा डाला तो वो रीड करना वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और गेटेक्स के अंदर आप स्पेस रीड कर सकते हो, इतना फर्क है। तो आपके यूज के ऊपर है, आपको किस तरीके से यूज आ रहा है, ठीक है ना। मैसेज दे देते हैं सिंपल printf दैट एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग बोला जाता है ना। स्कैनफ भी रख सकते हो, हम लोग गेटेक्स यूज करते हैं अगर स्पेस के साथ डेटा आया तो, लाइक गेटेक्स और जो अपने स्ट्रिंग का ना कैरेक्टर के एरे का जो भी नाम है ना, मुझे हर एक कैरेक्टर पे वर्क करना है, हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली चेक करते जाना है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली चेक करके करके जाना है। सो लेट्स फॉर लूप, ठीक है। एरे है सो 0 से स्टार्ट होगा, जब तक C ऑफ i नॉट इक्वल टू /0 है। हम लोगों ने /0 पढ़ा था, एट द एंड स्ट्रिंग में क्या होता है, /0 होता है, देन i प्लस प्लस। इसमें क्या है, अगर हम लोगों को कहीं पे वोवेल मिला दैट C ऑफ i डबल इक्वल टू ए कॉलन, यहाँ पे आप स्विच केस यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप स्विच केस यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्स इफ यूज करते हो तो भी कोई इतना इशू नहीं है, जो भी आप वहाँ पे यूज करो। एक टाइम के लिए लिख लेते हैं, वी नीड दिस, सो C ऑफ i डबल इक्वल टू, ठीक है। अगर इस तरीके से कहीं पे डेटा आया विच मीन्स अगर हम लोगों को वोवेल्स मिले, ठीक है, अगर हम लोगों को वहाँ पे वोवेल देखने को मिला, देन हम लोग क्या करेंगे, सर वोवेल प्लस प्लस जो हम लोगों का डेटा है, हम लोगों ने वेरिएबल जो बनाया है वो हम लोग डायरेक्टली प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, विच इज दिस। एक सेकेंड,
नाउ नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने बात की, अगर हम लोगों को कैपिटल्स के लिए चाहिए तो दैट इज आल्सो सेम। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल में हम लोग को इतना कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। वी कैन पुट एल्सिफ देयर, और एल्सिफ के अंदर जो भी हम लोगों की कंडीशन है हम लोग यहाँ पे लिख ही सकते हैं। और यही सेम कंडीशन मतलब कैपिटल के लिए चाहिए, तो एक टाइम के लिए ये सब करना ठीक है। अभी लाइक कैपिटल ओ, अगर इसमें से कुछ आया, अगर इसमें से भी कुछ आया, स्टिल इट इज वोवेल प्लस प्लस, बिकॉज ये भी हम लोग के वोवेल्स है, सो वोवेल्स प्लस प्लस। अगर इसके अलावा आया तो वी विल गो फॉर एल्स एंड कॉन्सोनेंट प्लस प्लस, जो भी हम लोग का कॉन्सोनेंट के लिए वेरिएबल है, दैट कॉन्सोनेंट प्लस प्लस। जैसे हम लोग फॉर लूप के बाहर आएंगे ठीक है, जैसे हम लोग फॉर लूप के बाहर आएंगे, प्रिंट एफ, जो भी हम लोगों के वोवेल का काउंट है, वोवेल्स परसेंटेज डी, और मैं वोवेल को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, एंड देन प्रिंट एफ, जो भी हम लोगों का कॉन्सोनेंट का काउंट है, सो कॉन्सोनेंट परसेंटेज डी कॉमा एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, सो हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सेव कर देते हैं। किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है इसके अंदर, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, सुलेम एंड भव्या? इट्स क्वाइट इजी, हम लोग को मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, लाइक ए बी सी डी। ठीक है, अगर इतना डाला है हम लोगों ने ए बी सी डी ही, देन 2 वोवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 2 वोवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। नाउ अगर मैं मान लो वापस रन करता हूँ, राइट डाउन ए बी सी स्पेस डी ई एफ, देन क्या आएगा सर? 2 वोवेल है, 4 कॉन्सोनेंट है, बी सी डी एंड एफ, बट स्पेस भी हम लोगों ने एंटर किया है, तो स्पेस भी कॉन्सोनेंट में काउंट होगा, बिकॉज स्पेस एज अ कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर होता है। जब आप गेटेस यूज करते हो, तो स्पेस का भी वो स्टोरेज मतलब एरे के अंदर आपका स्पेस स्टोर होता है वहां पे। तो स्पेस भी कहाँ पे जाएगा? कॉन्सोनेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, सो ए एंड ई वोवेल्स, बी सी आपका स्पेस, डी एंड एफ, टोटल 5 कॉन्सोनेंट है। मतलब आप जितने भी स्पेस देते हो वो भी आपके कॉन्सोनेंट में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, मैं अगर ऐसा ही लिखता हूँ तो अपने हिसाब से 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट है, बट वो 3 स्पेस भी आपके कॉन्सोनेंट, 2 स्पेस जो है वो भी आपके कहाँ पे काउंट हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट के अंदर काउंट हो रहे हैं। सर हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को स्पेस अलग से चाहिए, मतलब स्पेस अलग काउंट होनी चाहिए। तो सिंपल सा टास्क करेंगे ना हम लोग, फाइल को सेव कर लेते हैं पहले तो, arY7.c। नाउ मुझे क्या करना था सर? वोवेल कॉन्सोनेंट ठीक है, स्पेस आए तो अलग काउंट होना चाहिए। स्पेस अगर आता है तो अलग काउंट होना चाहिए, तो स्पेस के लिए भी अलग काउंटर लेना पड़ेगा, फॉर स्पेस इक्वल टू 0। ठीक है, मैं सबसे पहले जाके वही चेक कर लूंगा, दैट इफ C of I double equal to space, C of I double equal to space, you can write down like this। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, वो एज अ कैरेक्टर ही काउंट होता है वहां पे। तब क्या करेंगे? स्पेस प्लस प्लस, तो ये भी हो गया सर, स्पेस भी अलग से आपने काउंट कर दी। एक टाइम के लिए यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अगर आप ये भी प्रिंट करके चेक करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल सिंपली गो फॉर स्पेस परसेंटेज डी कॉमा, सेव करते हैं, रन करते हैं, लाइक जैसे ए बी स्पेस ए बी स्पेस ए बी, 2 स्पेस है, 3 वोवेल्स है, 3 कॉन्सोनेंट है, सो दैट्स इट, 3 वोवेल्स, कॉन्सोनेंट स्टिल 5 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना स्पेस भी उसके अंदर जा रहा है, आई गेस स्पेस वाला डेटा भी अपना किसके अंदर जा रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे एल्सिफ नहीं लिखा था इसलिए ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था। एक्चुअल में एल्सिफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ इट विल गिव यू द प्रॉपर आउटपुट, जैसे हम लोगों ने ए बी स्पेस ए बी रखा। ठीक है, 2 स्पेस 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट। सो नाउ इट इज गुड कि सर स्पेस अलग काउंट हो रहे हैं, वोवेल अलग काउंट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट अलग काउंट हो रहे हैं। अब कोई पर्सन आके ऐसा करता है कि सर मैंने कुछ ऐसा डेटा डाला, नाउ व्हाट इज दिस? ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी किया, नाउ व्हाट विल, सर ये तो ना तो आपके वोवेल है, ना तो कॉन्सोनेंट है, ना तो आपके स्पेस किया है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इट विल काउंट इन अ कॉन्सोनेंट, बिकॉज एल्स में हम लोगों ने डाला है सर वोवेल नहीं है और स्पेस नहीं है। अगर वोवेल्स नहीं है और स्पेस नहीं है तो फिर क्या आएगा? डायरेक्टली कॉन्सोनेंट पे जाएगा, बट सर ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से टास्क नहीं होना चाहिए जो हम लोगों ने अभी किया है। इट्स नॉट गुड, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये हम लोग के एक्स्ट्रा मेंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है सर, ये तो यहाँ पे नहीं चलेंगे। बट द प्रॉब्लम इज सर, ऐसा भी तो नहीं लिख सकते ना दैट सी ऑफ आई इक्वल टू बी, सी ऑफ आई इक्वल टू सी डी ई एफ, मतलब वोवेल के बिना की जो भी चीज है उसके लिए तो पूरा तो लिख नहीं सकते। तो सर ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई ए और जेड के बीच में हो, ए और जेड के बीच में हो तो ही ये सब टास्क होना चाहिए। आपका डेटा ए और जेड के जब बीच में आता है तभी हम लोग देखेंगे कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर वो ए और जेड के बीच में ही नहीं है, मतलब ए टू जेड के बीच में, तो हम लोग डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे सर, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। बिकॉज हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, जब आप अल्फाबेट्स पे वर्क करते हो, ए टू जेड के बीच में वर्क करते हो। नाउ सर हमें कैसे पता चलेगा दैट कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में है या ए टू जेड के बीच में है? ठीक है, तब एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट यू गाइस कि अगर आपने देखा है कि नहीं, वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आस्की वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, दैट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड का सर्टिफाइड समथिंग लाइक उसका फुल फॉर्म है अगर हम लोगों को। तो आस्की वैल्यू ने क्या किया, आस्की वैल्यूज इज लाइक अ इंटीजर नंबर वैल्यूज, ठीक है, आस्की वैल्यूज आर नंबर वैल्यू। तो उन्होंने क्या किया, आपके कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर है, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब का कोई ना कोई बैकएंड में इंटीजर कोड है। ठीक है, जो भी आप यहाँ से टाइप करते हो उसका बैकएंड में इंटीजर कोड है। वरना आप यहाँ से ए लिखते हो, अब कंप्यूटर ये समझता है क्या है ए बी सी डी ई, नहीं सर, उसको एक ही चीज समझ में आती है, सॉरी दो चीजें समझ में आती है, 0 एंड 1। तो सर ए को वो 0 एंड 1 में कैसे ट्रांसफर करता होगा, ए को वो 0 और 1 में किस तरीके से इंटरचेंज करता होगा। तो अमेरिकन ये जो आस्की कोड था, ठीक है, उसने क्या किया, ए को एक आस्की कोड दे दिया कि सर आपका बैकग्राउंड का मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, आप जो कीबोर्ड पे जो भी कैरेक्टर लिखते हो इट विल बी योर ए टू जेड ऑल्सो। ठीक है, कैपिटल ए टू जेड का भी अलग कोड है। ठीक है, आपके जो नंबर्स आप एज अ कैरेक्टर स्टोर करते हो, नंबर्स एज अ कैरेक्टर हम लोग स्टोर करते हैं 0 to 9, उनका भी कोई कोड है। आपके स्पेस का भी कोई ना कोई कोड है, आपके स्लैश एन का भी कोई ना कोई कोड है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके कीबोर्ड पे दिख रहा है आपको, हर एक चीज का कोई ना कोई इंटीजर कोड है। हर एक का स्लैश टी लिखते हो उसका भी, एवरीथिंग आप जो /0 लिखते हो अभी उसका भी। ठीक है, बाकी जो आप नॉर्मल जो डेटा लिखते हो, डॉलर, परसेंटेज, इक्वल टू, प्लस, हर एक के पीछे कोई ना कोई इंटीजर कोड अवेलेबल है। ठीक है, दैट्स योर आस्की कोड। आपके हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंटीजर कोड दिया गया है। ओके, हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंटीजर कोड दिया गया है ना। हम लोगों को अभी तो पता नहीं है सर किसके लिए क्या कोड है, ठीक है, हम लोगों को अभी आइडिया नहीं है दैट हम लोगों ने किसके लिए क्या कोड लिखा हुआ है ना। ये तो अभी भी स्टिल बात की बात थी, ठीक है, जस्ट लुक आउट फॉर इट कि कैसे वर्क करता है ना। सर मुझे ये आस्की कोड प्रिंट करना है, मुझे इन सब के लिए आस्की कोड फाइंड करना है, 1 to Z, स्मॉल 1 to A to Z का, कैपिटल ए टू जेड का, 0 to 9 का, स्पेस का, सबका आस्की कोड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको आस्की वैल्यूज फाइंड करनी हो, ठीक है, जब भी आपको आस्की वैल्यू फाइंड करनी हो कि भाई ये कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है, सिंपल सा टास्क करो, एक कैरेक्टर का वेरिएबल बना दो लाइक सी। ठीक है, उसके अंदर आपको जिसका आस्की वैल्यू चाहिए वो स्टोर करो, लाइक आई वांट कैपिटल ए। अगर आप कैरेक्टर को प्रिंट करते हो तो जनरली हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, विल गो फॉर %C, कॉमा एंड जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलता है, व्हाट आई वांट इज, सर मुझे इसका इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर कोड चाहिए। तो सिंपल सा टास्क करो, प्रिंट एफ, नाउ कुछ रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, %D किसके लिए यूज होता है, सर आपको डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी हो तब, विदाउट पॉइंट वाली, किसके लिए, तो जनरली जब आप %D लिखते हो, %C लिखते हो, जैसे %C लिखा उसका मतलब क्या होगा, सर ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो मैंने %D लिखा तो जनरली यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिखा जाता है, राइट, बट आई विल प्रिंट सेम कैरेक्टर वैल्यू।
तो मुझे क्या करेगा वो कैरेक्टर के लिए उसका इंटीजर कोड प्रिंट करके देगा। जो मेरा यहाँ पे कैरेक्टर है उसका इंटीजर कोड प्रिंट करके देगा। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ सुलेम एंड भव्या? नहीं सर सर, सर ये आस्की आगे क्लियर है? के ऊपर सर ये परसेंटेज Sorry? सी वाला नहीं आया, परसेंटेज ठीक है, सी ओके, वाला। ये भूल जाते हैं। अगर आप कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो आप ऐसे प्रिंट करते हो, यहाँ पे ए आउटपुट आएगा। हम लोगों ने कैपिटल ए यहाँ पे स्टोर किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल ए स्टोर किया है। तो बट ऑब्वियस बात है, जब आप कैरेक्टर को प्रिंट करोगे एज अ कैरेक्टर तो कैपिटल ए आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सुलेम एंड भव्या दोनों का? यहाँ यस तक कोई सर, प्रॉब्लम? यस ठीक है, तो सर। यहाँ तक ठीक था। हम लोगों को क्या चाहिए था सर, ये जो कैपिटल ए है आपका, उसका आपने जो बोला ना आस्की कोड है, उसका कोई इंटीजर वैल्यू है, उसका कोई ना कोई इंटीजर कोड है। हर एक कीबोर्ड पे आपका जितने भी अल्फाबेट्स है, जितने भी नंबर्स है, ठीक है, जितनी भी कीज है, फंक्शन स्विच को छोड़ के, आप जो F1 F2 दबाते हो उनको छोड़ के, जितने भी एज अ कैरेक्टर वैल्यू है, सबका एक कोई ना कोई इंटीजर कोड दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो उसको यूनिवर्सल कोड बोला जाता है। हर एक के लिए मतलब सेम रहता है, हर एक लैंग्वेज के लिए भी वो आस्की कोड सेम रहता है। मतलब यही सेम, अगर ए का कोई आस्की कोड है, मान लो जस्ट अज्यूम दैट 65 उसका आस्की कोड 65 है, ठीक है, रियल में भी। तो आप सी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो, उसका आस्की कोड 65 है। पाइथन पे वर्क करोगे, उसका आस्की कोड 65 रहेगा। जावा पे वर्क करोगे, उसका आस्की कोड 65 ही रहेगा। हर एक लैंग्वेज के लिए सेम कोड बनाया गया, ठीक है, इसीलिए वो स्टैंडर्डाइज कोड है पूरा, मतलब यूनिवर्सल कोड आप बोल सकते हो ना। सर वो यूनिवर्सल कोड प्रिंट कैसे करेंगे, हम लोगों को कैसे पता है? तो सर हर एक कैरेक्टर का इंटीजर कोड होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कैरेक्टर को ही प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हैं, सी को ही प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हैं, बट सर उसका इंटीजर वैल्यू चाहिए। देखो कैरेक्टर को, ये रूल हम लोग पहले ऐसे पढ़ रहे थे कि सर इंटीजर होता है तो परसेंटेज डी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर के लिए चलता है, ठीक है, कैरेक्टर के लिए चलता है। जब आप परसेंटेज डी लिखते हो तो सी के अंदर जो भी आपने स्टोर किया है, हम लोगों ने कैपिटल ए स्टोर किया है, तो कैपिटल ए का इंटीजर कोड प्रिंट होता है। कैपिटल ए का इंटीजर कोड प्रिंट होगा, बिकॉज हम लोगों ने परसेंटेज डी लिखा है यहाँ। परसेंटेज डी मतलब इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगी। सर किसकी इंटीजर वैल्यू? सी की। सी के अंदर क्या है? कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का इंटीजर कोड प्रिंट होगा, और 65 है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट्स अवर 65। ए का यूनिकोड, ए का आस्की कोड क्या है, सॉरी नॉट यूनिकोड, ए का आस्की कोड क्या है आपका यहाँ पे 65। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी कैरेक्टर के लिए देख सकते हो। लाइक मान लो मुझे स्मॉल जेड का देखना था, तो कैरेक्टर सी इक्वल टू स्मॉल जेड स्टोर करो उसके अंदर, और उसको एज अ इंटीजर प्रिंट करो, एज अ इंटीजर प्रिंट करो, तो आपको उसका आस्की कोड मिलेगा। उसका आस्की कोड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे तो स्मॉल जेड मिलेगा, यहाँ पे उसका जो भी इंटीजर वैल्यू होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अभी क्लियर है हम लोगों ने क्या किया? ये जो दो स्टेटमेंट लिखे उसका, ये ऑलरेडी यस पता सर। था। दिस इज जस्ट अ न्यू थिंग फॉर अस कि जब भी आपको आस्की कोड चाहिए तो आपके कैरेक्टर का इंटीजर वैल्यू प्रिंट करो। कैरेक्टर सी, उसका इंटीजर वैल्यू, आपको उसका आस्की कोड मिलेगा ना। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक के लिए आस्की कोड। ठीक है, ट्राई करते हैं सर, तो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग ये प्रॉब्लम पे थे, आस्की कोड तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। कि सर यहाँ पे क्या हो रहा था, ए और जेड के बाहर कुछ डेटा आया, प्लस माइनस इक्वल टू, वो भी आपको कॉन्सोनेंट में काउंट हो रहा है। हम लोगों को क्या करना है सर, ए टू जेड के बीच में ही डेटा आना चाहिए, उसके बाहर आया तो स्पेशल कैरेक्टर में काउंट होगा। अगर ए और जेड के बीच में आया तो मैं देखूंगा वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। देन हम लोग देखेंगे कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। नाउ लेट्स गो फॉर इट। हम लोग जो अभी टास्क सोच रहे थे करने के लिए, वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो। लेट्स रिमूव दिस। नाउ void main is there, ठीक है, वो कैरेक्टर सी एच में ले लेता हूँ कैरेक्टर। ठीक है, पहले मैं स्मॉल ए का करता हूँ। स्मॉल ए का क्या आएगा, फाइंड आउट कर रहे, सो क्लियर स्क्रीन, सी एच। मैं डायरेक्टली प्रिंटफ ही कर रहा हूँ। तो परसेंटेज सी, हम लोग को दोनों चीजें पता है। इफ यू राइट डाउन परसेंटेज डी सी कॉमा
CH, तो उसका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट होगा। और अगर हम लोग उसका ASCII कोड प्रिंट करते हैं CH %D और CH, स्लैशन डाल देता हूँ सिर्फ, हम लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन बेटर हो जाएगा। दो तीन स्लैशन आगे भी डाल देता हूँ यहाँ पे, या कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सिर्फ 2-3 स्लैशन आपके CH के प्रिंट करने के पहले ऐड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे .c से सेव कर देते हैं। मैं ASCII नाम दे देता हूँ, ASCII.c। नाउ SVC मैं सेव कर रहा हूँ और रन कर रहे हैं। तो देखो जब A प्रिंट होता है तो A का नीचे ASCII कोड भी प्रिंट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये गार्बेज वैल्यू, इट्स नॉट अ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अगर मैं वापस रन करूंगा वो भी सेम आउटपुट ही आएगा, नॉट अ गार्बेज वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे पहले कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे मुझे B का कोड देखना है, स्मॉल A का देखा 97 था, B का देखते हैं 98 कंटिन्यूअस है, C का देखते हैं 99, सो इट्स नॉट अ गार्बेज वैल्यू। वरना काफी ऐसा बोलते हैं कि सर गार्बेज वैल्यू भी तो प्रिंट हो सकता है, सो इट्स नॉट अ गार्बेज वैल्यू। 97 से स्टार्ट हो रहा है, D पे गए तो 100, मतलब कंटिन्यूअस जा रहा है, ABCD के साथ आपका कोड भी आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज योर एक्चुअल ASCII वैल्यू। नाउ फाइंड आउट कर लेते हैं सर स्मॉल a का क्या था। सर स्मॉल a का था 97। सो 97 से स्टार्ट होता है स्मॉल z के लिए, स्मॉल z तक देख लेते हैं क्या आता है 122। 97 to 122, 26 कैरेक्टर्स, A to Z 26 कैरेक्टर्स ही होते हैं। सो ये हम लोग को एक पता चला सर, स्मॉल A to Z का होता है 97 to 122। प्रॉब्लम किसी को सुलेमान, भव्या? नो सर। नो एक्सक्यूज सर। मी, अभी हम लोग को सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ सर कैपिटल ए डाल दो यहाँ पे, कैपिटल ए डालेंगे तो ओके 65 इज देयर। एक बार B डाल के देख लेते हैं ये कंटिन्यूअस है या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। कैपिटल B, ओके 65, देन 66, 67, मतलब 65 से लेके मैं कैपिटल Z ऐड कर दूंगा। कैपिटल Z डाला तो 90, 65 to 90, 26 कैरेक्टर वापस। So this is how it works। ठीक है, तो इसके ASCII वैल्यूज क्या है सर, कैपिटल A to Z के, कैपिटल A to Z का है 65 to सर ये 0 to 9 एज अ कैरेक्टर स्टोर करते हो तब, एज अ कैरेक्टर मतलब इस तरीके से 0 स्टोर किया है मैंने एज अ कैरेक्टर। रन करते हैं, ओके 48 इज दैट, मैं 1 डालता हूँ, 0 फिर 1, 49 2 50, मतलब कंटिन्यूअस है। 0 से लेके 9 तक देख लेते हैं, 48 to 57, 48 to 57। सो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके ASCII वैल्यूज है 48 to, सर स्पेस का ASCII वैल्यू फाइंड करना है। स्पेस का ASCII वैल्यू सिंपल है, स्टोर द स्पेस। यहाँ पे मैं स्पेस स्टोर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्पेस स्टोर किया है, उस हिसाब से आउटपुट आना चाहिए। लेट्स सेव इट एंड रन इट। देखो स्पेस प्रिंट भी हुआ है। स्पेस का ASCII वैल्यू क्या है सर, स्पेस का ASCII वैल्यू है 32। स्लैश एन का सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट राइट डाउन स्लैश एन, रन करो। देखो स्लैश एन प्रिंट हुआ, CH के बाद एंटर आ गया, दोनों CH के बीच में एक लाइन आ गई, तो स्लैश एन प्रिंट भी हुआ है आपका। उसका ASCII वैल्यू क्या है 10। स्लैश टी का तो हर एक का अभी तो आप देख ही सकते हो, अगर आपको देखना है तो 9। स्लैश टी का क्या है, स्लैश 0 का, स्लैश 0 का ASCII वैल्यू है 0। स्लैश 0 का ASCII वैल्यू है डॉलर का, हर एक चीज का मतलब। ठीक है, जितना हम लोगों ने देखा है उतना देख लेते हैं, अभी ज्यादा नहीं कर रहे वरना इसमें टाइम जाएगा। डॉलर का ASCII वैल्यू है 36। इन शॉर्ट इस तरीके से कुछ टास्क है, मैं बाकी के एक्स्ट्रा अभी नहीं करा रहा, उतना हम लोग टाइम नहीं निकाल रहे, बट ASCII वैल्यू हम लोग को समझ में आया। ASCII वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ सर इस तरीके से कुछ ASCII वैल्यू है ना। सर हम लोग का टास्क तो क्या था सर, हम लोगों का टास्क तो वो वोवेल कॉन्सोनेंट वाले में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वोवेल और कॉन्सोनेंट, उसका सॉल्यूशन चाहिए था।
ये समझ में आया? किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नाउ इसका रिवर्स भी कर सकते हो कि सर मुझे आस्की वैल्यू के हिसाब से कैरेक्टर प्रिंट करना है, आस्की वैल्यू के हिसाब से कैरेक्टर प्रिंट करना है। नॉर्मल है, इंटीजर ले लो, इंटीजर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आस्की या एएस ले लेते हैं। मैंने डाला 65। 65 किसका था आस्की वैल्यू? 65 आस्की वैल्यू था अपने कैपिटल ए का। कैपिटल ए। प्रिंट एफ एएस इक्वल टू परसेंटेज डी। पहले तो उसका जो भी नाम है वही ले लेंगे, नॉर्मल परसेंटेज डी टू परसेंटेज डी प्रिंट करेंगे। सर आपके 65 के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है? तो 65 के लिए मैं क्या करूंगा, एएस परसेंटेज सी। 65 का कैरेक्टर क्या है? 65 को एज अ कैरेक्टर प्रिंट किया है मैंने, अपने 65 को एज अ कैरेक्टर प्रिंट किया है। सो आपको रिवर्स भी मिल जाता है, रिवर्स इन द सेंस कैरेक्टर के हिसाब से आस्की वैल्यूज चाहिए तो भी मिल जाती है, आस्की वैल्यू के हिसाब से कैरेक्टर चाहिए तो भी मिल जाती है। नाउ वी कैन सी, जैसे हम लोगों ने बात की थी 65, ठीक है। 32 डालते हैं, 32 हम लोगों का स्पेस का था, तो स्पेस प्रिंट होना चाहिए अगर हम लोग सही पढ़ रहे हैं तो। देखो एएस में लास्ट में स्पेस प्रिंट हुआ है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे 48 था, जीरो का था, 48 किसका आस्की वैल्यू था? जीरो का। दिस इज हाउ वी कैन डू, मतलब बोथ द साइड आप डेटा चेक कर सकते हो, आस्की वैल्यू टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू आस्की वैल्यू, हम लोग दोनों साइड देख सकते हैं। ये क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर। मतलब कैरेक्टर और सर परसेंटेज क्लियर। डी, ओके। कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में आप मतलब रिलेशन ऐसे जनरेट कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टर को एज अ परसेंटेज डी प्रिंट करो, परसेंटेज डी को एज अ परसेंटेज सी प्रिंट करो, दैट्स ओके। ना इसके हिसाब से मुझे एक आइडिया आया कि सर अगर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो है मैं सेव एज कर देता हूँ पहले, सी अंडरस्कोर एरे 8 डॉट सी। मैं काम करता हूँ सर, स्पेस ठीक है, स्पेस काउंट करना था। अब ये टास्क मुझे कब करना है सर? अगर वो ए टू जेड के बीच में हुआ तो ही, ए टू जेड के बीच में हुआ तो ही। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट दिस। पहले मैं कंडीशन सोचूंगा कि आपका कैरेक्टर ए टू जेड के बीच में ही होना चाहिए। तो कैन आई राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, एल्स इफ that my C of I must be greater than equal to 97। 97 किसके लिए था? स्मॉल ए के लिए। डबल एंड C of I लेस देन इक्वल टू 122, दैट्स फॉर स्मॉल z। मतलब अगर ये दो कंडीशन सही होती है कि भाई मेरा कैरेक्टर का आस्की वैल्यू, मेरे कैरेक्टर का इंटीजर 97 या उससे ज्यादा है, और मेरे कैरेक्टर का जो इंटीजर है वो 122 या उससे कम है, दैट मीन्स वो स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच का डेटा है। क्लियर है भव्या, सुलेम, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर क्लियर है। ठीक है। नाउ सर ऐसे तो दो चीजें थी ना, कैपिटल स्मॉल दोनों आ सकता है, तो ये पहला कंडीशन हुआ मेरा कैपिटल का, और सॉरी ये पहला कंडीशन हुआ मेरा स्मॉल का। कैपिटल के लिए दूसरा कंडीशन लिख दूंगा कि भाई अगर ऐसा है देन सी ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 65 डबल एंड सी ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 90, लेस देन इक्वल टू 90। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये सब टास्क करना है, ये सब मतलब वोवेल कॉन्सोनेंट काउंट करने वाला टास्क तभी करूंगा मैं जब मेरा डेटा ए और जेड के बीच में होगा। अगर ऐसा नहीं है, मेरा डेटा स्पेस नहीं है, मेरा डेटा ए और जेड के बीच में नहीं है, देन आई कैन गो विद द स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी एक ले लेते हैं, यहाँ पे विल गो फॉर स्पेक इक्वल टू 0। स्पेशल कैरेक्टर के लिए मैं 0 स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। सर इसके अलावा कुछ आया, स्पेस नहीं है, ए और जेड के बीच में कोई डेटा नहीं है, देन स्पेशल डेटा होगा। वो भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ स्पेशल परसेंटेज डी कॉमा
सेशन डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, रन कर रहे हैं हम लोग। ए बी स्पेस ए बी स्पेस ए बी, ये तो कर चुके थे। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, 0 एंड 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट और 2 स्पेस। नाउ स्पेशल कैरेक्टर ट्राई करते हैं, लेट्स रन इट। सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर डाल रहे हैं, नंबर। ठीक है, नंबर भी एक्चुअली आपके स्पेशल कैरेक्टर में ही चले जाएंगे, बट लेट्स गो फॉर इट। मैंने 6 स्पेशल कैरेक्टर डाले, तो पहले स्पेस में चेक करेगा, सर स्पेस है नहीं है, देन A to Z के बीच में है नहीं है, देन सब कुछ जाएगा आपके स्पेशल कैरेक्टर में, सब कुछ जाएगा आपके स्पेशल कैरेक्टर में। वी कैन गो फॉर इट ऑल्सो, लाइक मैं मिक्स डेटा दे देता हूँ सर, सब कुछ लाइक दिस इज अ गुड डे, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दे देते हैं, दिस इज अ गुड डे। सो स्पेस कितनी है, दिस 1 2 3 4 5 स्पेसिस है, डे और एक्सक्लेमेटरी साइन के बीच में 5 स्पेसिस है। नाउ 5 स्पेसिस अवेलेबल है, देन वोवेल्स है मेरे 1 2 3 4 5 6 वोवेल्स है, बाकी का सब कुछ कॉन्सोनेंट है। स्पेशल 35 आ रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम की है हम लोगों ने, स्पेशल मेरा 35 आ रहा है। CO5 double equal to this, CO5 equal to this, मे बी अपना ये कंडीशन रॉन्ग है, C of I greater than equal to 65 and C of I less than equal to 90। ये मेरा पहला कंडीशन था, या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए। ओके लेट्स सी, अगेन मैं ट्राई करता हूँ। ए बी स्पेस ए बी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोवेल कॉन्सोनेंट उसको मिल रहा है, राइट। लेट्स रन इट। दिस इज लिखा मैंने, सिर्फ दिस इज लिखा है, देन भी सही है, 2 वोवेल है, 4 कॉन्सोनेंट है, 1 स्पेस। ओके लेट्स रन इट। दिस इज, तो भी सही है, एक्सक्लेमेटरी के 2 साइन किए थे, एवरीथिंग इज तो वर्किंग। अपने मैसेज में क्या प्रॉब्लम है, दिस इज अ गुड डे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे वोवेल 6 है, कॉन्सोनेंट 8 ही आ रहा है, उससे ज्यादा है, एंड स्पेस 5 है, स्पेशल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है बस। मे बी ये भी हो सकता है आपका कैरेक्टर के बाहर जा रहा हो। लेट्स रन इट, गुड, इतना लिखते हैं, इतने में सही से आ रहा है, यस अभी तक सब कुछ सही है, 5 वोवेल्स 6 कॉन्सोनेंट्स 3 स्पेसेस। अब डेटा डाल देते हैं, दिस इज अ गुड डे। ओके नाउ इट इज वर्किंग। एक्चुअली वो अपने हम लोगों ने कैरेक्टर का जो साइज दिया था उसके बाहर जा रहा था, कैरेक्टर का जो हम लोगों ने साइज वहां पे प्रोवाइड किया था उसके बाहर जा रहा था। क्लियर है अभी? किसी यस को कोई सर। प्रॉब्लम है इसकी? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब अगर आपको आस्की वैल्यूज पता है तो आप काउंट कर सकते हैं हम लोग कुछ भी। ठीक है, आस्की वैल्यूज अगर हम लोगों को पता है ना, एक ही मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट अगर हम लोगों का इसी के अंदर मैं नीचे लिख देता हूँ, मुझे यूजर से एक डेटा लेना है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट string from user and count vowel consonant space word। ठीक है, कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल मुझे अलग अलग चाहिए। so, ये आ जाएगा, एंड दैट्स इट, वोवेल कॉन्सोनेंट स्पेस वर्ड कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर भी चलेगा आप ऐड कर दोगे तो, स्पेशल कैरेक्टर वैसे भी ऐड हो ही जाएंगे। वोवेल्स कितने वर्ड्स है मेरे सेंटेंस के अंदर, वो कैपिटल लेटर्स कितने हैं, स्मॉल लेटर्स कितने हैं, और स्पेशल कैरेक्टर कितने, इतना प्रिंट करना है। ऑलरेडी 4 चीजें आप कर चुके हो, वोवेल कॉन्सोनेंट स्पेस और ये कैपिटल स्मॉल भी अभी आपको पता है, कैपिटल और स्मॉल ऊपर ही हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है।
या हम लोगों के स्मॉल के लिए कंडीशन है या आपके कैपिटल के लिए कंडीशन है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओनली थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इज जस्ट अ वर्ड, कितने वर्ड्स है कैसे पता चलेगा, वही दैट्स इट। क्लियर है, हो जाएगा ये टास्क। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। होमवर्क हो सके तो फॉरवर्ड कर दो, लास्ट टाइम का भी होमवर्क नहीं आया है मेरे पास अभी भी। So, that's it. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। अभी से रेगुलर होगा, अभी थोड़ा एक वीक बीच में वाईफाई का इश्यू था, बट अभी